नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि, जो कि इस पावन पवित्र दिन व्रत, मुझे लगता है पुरुष महिला बच्चे जो भी समझदार हैं सभी लोग इस दिन व्रत रखते हैं। तो इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब रखनी है? जो लोग भी मासिक शिवरात्रि के लिए वीडियो डाली थी तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम इस साल उठाना चाहते हैं तो हम उठा लें, तो मैं आपको मना की थी। तो वो भी मैं बताऊंगी आपको कैसे उठानी है, क्या नियम विधि है। एक उपाय बताई थी, बहुत सारी बहनों की मनोकामना पूर्ण हो गई है। तो मासिक शिवरात्रि में कैसे पूर्ण करके और हम जो फल छोड़े थे वो खाना शुरू करें, और जिनकी इच्छा अभी नहीं पूरी हुई है उन्हें कैसे संकल्प लेनी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें महाशिवरात्रि से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, महाशिवरात्रि जो कि आप लोग को मालूम ही है कि माता पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्षगांठ का दिन है। बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। ये जो व्रत है ना, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन हम महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है तो आपको बता दूं, महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। दिन है बुधवार। बुधवार के दिन ही हमें व्रत रखनी है, पूजा पाठ करनी है। भगवान की 4 पहर में भी लोग जल ढालते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जिनका जैसा समर्थ हो, जितना सक्षम होते हैं उतना लोग अपना पूजा पाठ महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। और ये जो व्रत है ना, निर्जला नहीं है, फलाहारी व्रत है। आप पानी पी सकते हैं, निराजल इसमें नहीं रहना। इसलिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी लोग मुझे लगता है इंडिया में व्रत करते हैं महाशिवरात्रि का। तो आपको बता दूं कि हमें 26 तारीख को व्रत रखनी है। और कुछ बहनों का ये भी प्रश्न है कि दीदी महाकुंभ का जो मेला है कब तक लास्ट स्नान रहेगा? तो महाशिवरात्रि के दिन तक लास्ट स्नान रहेगा, यानी कि 26 फरवरी तक। बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, ज़्यादा घबरानी नहीं है। 26 फरवरी तक आपके पास दिन है। आप लोग लास्ट और अंतिम और आखिरी स्नान उसी दिन है महाकुंभ का। तो आप लोग चाहें तो वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। बहुत सारी बहनों को इस साल मासिक शिवरात्रि का व्रत उठानी है। तो पिछली बार माघ के महीने में आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी उठा ले नया साल में। तो जी नहीं, अगर आपको मासिक शिवरात्रि का आप लोग व्रत उठाना चाहती हैं, बहुत ही अच्छा होता है। घर के सुख समृद्धि के लिए भी, सुहाग के लिए भी, किसी भी प्रकार की चिंता आपको सताए जा रही है, खाए जा रही है, तो आप एक बार व्रत करके देखिए ना, आपको कितना तसल्ली, सुकून और शांति सा महसूस होगा ना। इसलिए शिव जी का व्रत तो हर महिलाएं करती ही हैं। कुछ बहनें जो है सोमवार का व्रत करती हैं, 16 सोमवार का। कुछ लोग प्रदोष का व्रत करते हैं और कुछ लोग मासिक शिवरात्रि का करते हैं। तो हमारे घर में हम लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। और मैं पिछले साल बताई थी, बहुत सारी बहनें ये व्रत उठाई भी हैं। तो कभी भी अगर आप लोग शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहती हैं तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से ही, यानी कि महाशिवरात्रि से ही हमें प्रारंभ करनी चाहिए। बीच में नहीं करनी चाहिए, अगर बचे तो छोड़ ही देनी चाहिए। महाशिवरात्रि से एक बार फाल्गुन महीने से आप शुरू कर दिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। संख्या में अगर आपने कुछ मन्नत करना है तो कर सकते हैं, या आप जो चाहें असंख्य भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग 26 फरवरी से ये व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू हर महीने में कृष्ण पक्ष की ही शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष का नहीं करनी चाहिए, केवल कृष्ण पक्ष का ही हम शिव जी का व्रत करते हैं। तो आप लोग उस दिन से शुरू कीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को मना की थी, बातों को ध्यान से समझिएगा। अब चलिए 4 पहर की पूजा के लिए सुबह
शाम को, फिर रात में, फिर भोर में, 4 पहर का आगे मैं ऐसे वीडियो डालूंगी। 4 पहर में समय और मुहूर्त मैं बताऊंगी कब हमें करनी है। अभी समय है, लेकिन सोची कि जो बहनें इच्छुक हैं, अपना तैयारी कर रही हैं कि हम व्रत करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और महाकुंभ के लिए आप लोग पूछे थे कब तक अंतिम आखिरी स्नान है, उसके लिए सोची कि पहले ही वीडियो डाल दूं। और आप लोगों का जो उपाय है, जिन बहनों की मनोकामना, मैं एक फल वाला उपाय बताई थी और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि बहुत सारी बहनों का उपाय जो है ये की थी और मनोकामना पूर्ण हो गई है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो भी बहनें ये उपाय की थी उनके लिए बहुत बहुत बधाई। हे शिव जी, हे माता पार्वती, और जिनकी नहीं हुई है उनकी भी आगे जो इच्छा है ज़रूर पूर्ण कीजिए। और आप लोग भी अपने घर परिवार में लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको भी उससे पूर्ण मिलेगा। जैसे आप लोगों को खुशी मिल रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो मुझे भगवान ज़रूर आशीर्वाद देंगे। और आप भी अपने सामने वाले को जो परेशान है उसको अगर ये रास्ता दिखाएंगे तो आपको भी भगवान आशीर्वाद देंगे। तो ज़रूर दूसरे को भी बताइए, क्योंकि पंच की भलाई, उसी के पीछे हमारी भी भलाई हो। हे भगवान, ये हो गया। तो आप लोग पूछे दीदी हमारी मनोकामना तो पूर्ण हो गई है, तो वो फल हम कब से खाना शुरू करें? तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान को वो फल समर्पित कर दीजिएगा पहले, और उसके बाद से वो फल आप लोग फलाहार में ले सकते हैं। 1 साल के लिए मैं बोली थी। नियम इस उपाय का यही है, कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए जुड़ते जाते हैं फिर पूछते हैं कौन सा उपाय दीदी हमें भी बताइए। तो देखिए, 1 साल के लिए कोई भी फल हमें नहीं खानी है। अगर किसी भी इच्छा के लिए आप सोच रहे हैं, मनोकामना के लिए, तो कोई एक ऐसा फल नहीं जो साल में कभी खाते ही नहीं है, वैसा भी फल नहीं लेनी है, लेकिन कुछ लालची फल ऐसा आपको त्याग करनी है 1 साल के लिए। महाशिवरात्रि के दिन आप संकल्प लीजिए कि इस फल का मैं त्याग करती हूँ 1 साल के लिए। बता दे रही हूँ थोड़ा बहुत, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है जानने के लिए। और जब मेरा मनोकामना मेरा पूर्ण हो जाएगा, तो 1 साल के बाद फिर मैं शिवरात्रि के दिन से ग्रहण करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो उस फल का आपको त्याग कर देनी है। उससे बनी अचार, जैम, जेली कुछ भी आपको नहीं खानी है, जूस वगैरह नहीं खानी है। बहुत सारी बहनें गलती से भूल से खा लेती हैं, तो यही तो त्याग है। कीजिएगा तभी तो फल मिलेगा। तो ध्यान रखते हुए हमें ये उपाय करनी है। तो जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए भी बता दिया। और इतना ये कारीगर उपाय होगा ये मैंने सोचा नहीं था कि YouTube पे आप लोग को इतनी खुशी मिलेगी, इतनी प्रसन्नता मिलेगी। मैं तो पिन भी कर देती हूँ, बहुत सारे लोग जब लड़कियाँ लिखती हैं बहनें मेरी, तो आप लोग भी करके देखिए। बाकी तो भगवान पे छोड़ दीजिए, जो भगवान करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है उस दिन भगवान को चढ़ाकर घर में आकर आप लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप लोग मत खाइएगा, अपने फोटो प्रतिमा के पास चढ़ाकर वो सब प्रसाद आप लोग खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ शिवलिंग का खाया जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। मैं बताई थी कि महामृत्युंजय का मंत्र हमें करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाएं नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी बाधा को, किसी भी मतलब रुकावट को काटने के लिए ना महामृत्युंजय का मंत्र हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला है कि आप पढ़कर बताइए और लिख दीजिए कि ऐसे आप लोग इंटरनेट पे चेकआउट करेंगे तो आपको ये मंत्र मिल जाएगा। फिर भी मैं बोल दे रही हूँ और उच्चारण करके बता दे रही हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमोक्षयमामृतात्। ये जो मंत्र है ना, बहुत अधिक शक्तिशाली मंत्र है। और महिला, पुरुष, बच्चे, जो भी मतलब कोई भी कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है ना, इस मंत्र का उच्चारण आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और जिस दिन भी आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उस दिन भी आप लोग 51 बार, 108 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपसे बन पड़ता है। ठीक है, अपने कार्य को मतलब ऐसा नहीं कि समय पे कार्य नहीं कर रहे हैं और हम पूजा ही किए जा रहे हैं, वैसा भी नहीं करनी है। लेकिन जितना बन पड़ता है उतना ही उच्चारण करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पर फोटो लगा दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखकर प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। ये ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है।
तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला ध्यान क्या रखनी है, मान लीजिए जो लोग 4 पहर की पूजा नहीं करेंगे, छोटा बच्चा है, नहीं हो सकता, तो आप कम से कम 1 पहर भी सुबह सुबह कोशिश कीजिएगा बिना जल पिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं भूखे रह सकते बिना जल का, बिना चाय का, तब आप लोग पी सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो पहले भगवान को जल से अभिषेक करके, मतलब जल ढाल के, उसके बाद ही हमें कुछ ना कुछ ग्रहण करनी चाहिए। पहले भगवान की पूजा करके ही आ जानी चाहिए। तो सुबह सवेरे आप लोग जितना ही मतलब जाकर ये कार्य कर लेंगे, उतना ही जल्द कुछ ना कुछ आप खा सकते हैं, फलाहारी चीज़ें। तो आप लोग देख लीजिएगा, सुबह जाकर आप दूध से, साधारण जल से, गंगा जल से, बताना ही नहीं है, एकत्रित हो जाता है तो हर चीज़ भगवान को चढ़ाइए। कुछ नहीं मिल पाता है, वैसे भी लोग हैं, वैसे भी परिवार हैं जहाँ मान लीजिए परेशानी है, असुविधा है, हर चीज़ नहीं मिल पाता, बहुत सारी बहनें लिखती हैं, तो आप केवल साधारण जल से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर मिल जाता है तो जरूर चढ़ाइए बेलपत्र, भांग, धतूरा। तो इसी विधि से हम भगवान की उस दिन पूजा करते हैं, गठबंधन करते हैं। क्योंकि शादी की सालगिरह है तो गठबंधन भी महिलाएं कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, जिससे विवाह उनकी मतलब जल्द से जल्द शादी होती है। अगर जिस भी मंदिर में माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा एक साथ है तो आपको कलावा से गठबंधन भी 2 बार 5 बार जितना बार हो जाए करनी चाहिए। धोती से या साड़ी से जरूर करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और जिनके यहाँ मतलब कुंवारी लड़कियां हैं तो हर माँ तो चाहती है कि हमारी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, सही समय पे हो। तो शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि का दिन है, हाथ से आप लोग जाने मत दीजिएगा। ये सभी कार्य कीजिएगा और फल वाला उपाय भी जरूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी महाशिवरात्रि से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।